पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अब इसकी गर्दन पर चाकू रखकर पूछना पड़ेगा कि लक्ष्मी टीचर कहाँ है। तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है, ये तय है। तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है, ये तय है। हंसना रोना तुझसे ही, मेरा होना तुझसे ही तय है, ये तय है। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है। तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय है। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ओह गॉड, ये ऋषि तो, क्या हुआ ऋषि को? भाई, इस बेहोश शेरी का क्या करना है? ओह थैंक गॉड ऋषि ठीक है। कुछ सोचता हूं मैं, रुक। कहीं ये पारो की माँ तो नहीं, जो पारो को बचाने आई हो? करेक्ट, ये लक्ष्मी टीचर ही होगी। अब क्या करूं मैं? ये लोग करने क्या वाले हैं?
भाई यहाँ रहना सेफ नहीं, क्योंकि लक्ष्मी टीचर की बहन यहाँ से भाग गई है और हो सकता है उसने पुलिस वालों को खबर कर दिया हो। अब तक तो गांव वालों को भी पता चल गया होगा भाई। यहाँ रहना सेफ नहीं, किसी भी वक्त लोग आ सकते हैं यहाँ पे। डरा रहा है मुझे? डरा रहा है? नहीं भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं इस लक्ष्मी टीचर को लेकर निकलता हूँ, आप इस शहरी का काम तमाम कर निकलो। अच्छा, परजाई को हाथ लगाएगा? मेरे होते हुए तू लक्ष्मी को छुएगा? हाथ तोड़ के रख दूंगा। तुम लोग इस शहरी को संभालो, मैं लक्ष्मी को लेके निकलता हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हुआ क्या अजीत? तू होश में तो है पुत्र? होश में आ गया मैं सरताज साहब। मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मेरी हीर जी नहीं है। सच सच बताओ, कौन है तुम? क्या है तुम्हारी असलियत? बोलो कौन हो तुम? ओए जीते, वो तेरा दिमाग खराब हो गया है। ओ माना इतने बड़े हादसे के बाद हीर बहुत कुछ भूल गई है, लेकिन दूसरों की फिक्र करना, दूसरों के बारे में सोचना, इसे सब कुछ याद है। तू खुद सोच कि अगर ये हीर नहीं होती तो तेरी मम्मी जी की फोटो कैसे लेके आती? अगर ये हीर नहीं होती तो इसे कैसे पता होता कि तू सुबह से शाम तक अपनी मम्मी जी को याद करता रहता है? वो मुझे नहीं पता पापा जी कि ये सब इनको कैसे पता चला, लेकिन ये मेरी हीर जी नहीं हो सकती। वो शक्ल बदल गई मान लिया मैंने, लेकिन ना इनमें हीर जी वाली आदतें हैं और ना ही मेरे दिल में इनके हीर जी होने का कोई एहसास। एक बार चखो तो सही, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। लो खाओ। दीदी प्लीज, मेरा मन नहीं है, प्लीज आप खा लीजिए। मैं तेरी चंपी करूंगी ना, 1 मिनट में तेरा सारा सर दर्द ठीक हो जाना। आजा। नहीं नहीं मम्मी जी, इसकी स्मेल बड़ी अजीब सी है। पापा जी आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन दिल नहीं। बस जीते, बस बहुत हो। मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है और तू ये सोच रहा है कि मैं पहले जैसी क्यों नहीं हूं? तुझे क्या लगता है मेरे लिए ये सब आसान है? इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद मैं बच तो गई, पर जब जब मैं अपना ये चेहरा शीशे में देखती हूँ ना, अंदर ही अंदर घुट घुट के मरती हूँ मैं। और ऐसे वक्त में तू मेरे साथ बेकार की बातें कर रहा है। मेरे जख्मों पे प्यार और सब्र का मरहम लगाने की बजाय तू उस पे नमक छिड़क रहा है। भाभी, आप इस प्यार की बात कर रही थी, इस सच्चे प्यार की बात कर रही थी। आप ही के देने पे मैंने वो बांग वाली गुजिया खाई थी ताकि मैं इसे अपने दिल की बात कह सकूं। अब तक मेरा दिल ही नहीं समझ सका। मेरा चेहरा क्या बदला, इसके तो जज्बात ही बदल गए। इसकी दोस्ती, इसकी वफादारी सिर्फ एक दिखावा थी, सिर्फ एक दिखावा। दिखावा? वो दिखावा तो आप कर रहे हो, और मुझे नहीं पता आपको ये सब बातें कैसे पता। लेकिन मैं अपनी हीर जी को ना, और सिर्फ बातों से नहीं, उनकी मौजूदगी के एहसास से पहचान सकता हूँ। मुझे आंखें बंद करके उन्हें महसूस कर सकता हूँ। लेकिन आप, मुझे जब से इनकी पट्टी खुली है ना, एक बार पापा जी, एक बार भी मुझे इनका, मेरी हीर जी का मेरे पास होने का एहसास नहीं हुआ। लेकिन ये मेरी हीर जी नहीं हो सकती।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मम्मी जी ठीक सोच रहे हो तुसी, वो हमारी हीर जी नहीं है। अगर ये हमारी हीर नहीं है तो फिर हमारी हीर है कहाँ? अमृतसर में है। वो आज ही देखा मैंने उन्हें न्यू मार्केट में। What? पक्का तूने हीर को देखा? वो मैंने कहा ना आपसे पापा जी, वो मेरी आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं। जीते मेरी बात सुन। मुझे लगता है कि तू स्ट्रेस में है। हीर को पहले जर्नैल दिख रहा था, अब तुझे हीर जैसी नहीं दिख रही है। मुझे लगता है आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? और मैंने कहा ना मैंने हीर जी को देखा। जीते देख पुत्र, मैं जानता हूं हम सबकी तरह तू भी बहुत स्ट्रेस में है, लेकिन पुत्र तू जो भी कह रहा है ना वो सच हो ही नहीं सकता। यही सच है, और इस सच को साबित करने के लिए मैं हीर जी को आप सबके सामने लेकर आऊंगा। जीते सबक तो मैं तुझे सिखाऊंगा। तो मुझे नहीं हरा सकती हीर। तेरा नाटक अब नहीं चलेगा मेरे सामने। हिलना भी मत। और ये क्या हीर 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 लगा रखा है? तो जब देखो तब सब हीर 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 चलाते रहते हैं। आई एम नॉट हीर, आई एम यशिका। और तू कौन है ये तो तू सीधा पुलिस को ही बताना। पता नहीं जीता कितने रह गया है, अब तक नहीं आया। कितना वक्त हो गया है, कब आएगा पता नहीं। अफजोद, तुझे लगता है जीता सही कह रहा है, लेकिन इस बार मेरे ख्याल से जीते को कोई गलतफहमी हुई है, और उसकी गलतफहमी पर तूने यकीन करके ना अपने लाडो का दिल दुखाया है। देखा बेचारी कितनी उदास हो गई है, अपने कमरे से बाहर तक नहीं आ रही। पर सरदार जी, किसी मैंने गलत दस, जीता झूठ क्यों बोलेगा? और मैं एक बात जानती हूँ, हीर को लेकर जीते को कोई गलतफहमी हो ना, मैं ये बात मान ही नहीं सकती। मुझे लगता है इस बार जीता गलत है, क्योंकि जो लड़की हमारे घर में है वो हीर ही है। पर जिस कन्विक्शन से जीता ये कहकर गया है कि वो हीर को वापस लेकर आएगा, सच कहूं तो अब मैं भी कंफ्यूज हो गया हूं। फोन शायद जीते का, फैक्ट्री से। हेलो जी, नहीं मैं आज नहीं आ सकता, आप लोग यहीं आ जाइए मीटिंग के लिए। जी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। थैंक यू सो मच। बहुत प्यास लगी थी मुझे। वो तो दिख ही रहा था। पता है कितना पानी पी गए तुम, एकदम मछली की तरह। देख क्या है? देखना थोड़ी है, अभी तो बोलना है। आपको गोल्डन वर्ड्स बोले थे ना, 1 2 3 गोल्डन वर्ड्स। Come on, you can do it. Okay, ready? You are you madman. ये बात नहीं हुई थी। चीटर, आपको वो बोलना था ना। Sorry. नहीं, वो नहीं बोलो। तो भी बुलाया क्यों? सॉरी नहीं बोलूंगा। सॉरी नहीं बोलूंगा।
मैं वही बोलता हूँ जो मेरा मन करता है। जो आपका मन क्या करता है? विराट सिंह, सिंह इज किंग, जहाँ अपना। मुझे क्या बताना चाहते हैं राजा? शट अप। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तुम बहुत इरिटेट हो, बहुत अनोइंग हो, मुझे इतना तंग करती हो, सताती हो, कानों से ना खून गिर जाता है, खून खोलता है मेरा बहुत। पता नहीं बार घूम फिर के ना तुम्हारे आसपास आने का मन करता है। पता नहीं क्यों बार बार तुमसे बात करने का मन करता है। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ। एक सेकंड प्लीज, मुझे सताओ। किया रे जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ सवेरों का मेरे यही सोचता हूँ सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। भवानी चिटनिस, अभी आप कह रही थी ना कि अगर मेरा बेटा यहाँ होता तो मेरा साथ ना देकर आपका साथ देता। हाँ, क्योंकि आपको लगता है कि आप सही है, लेकिन अगर अभी आपकी दोस्त ने जो बात कही मेरे सामने, अगर यही बात वो मेरे बेटे के सामने करती तो क्या हाल होता, ये देखना है आपको। अभी दिखाती हूँ, चलिए मेरे साथ, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। यही होंगे दोनों। अच्छा है, वीडियो में दोनों की पोल पट्टी खुल जाएगी। विराट! ओह गॉड, दी गुस्से में, जरूर कोई बड़ी बात हुई है। विराट कहाँ हो तुम? लगता है आपकी मम्मी ने फिर से कोई कांड किया। बड़ी कांडी हो ने। चुप। मैं चुप नहीं होने वाली जब तक आप सॉरी नहीं बोलते। नहीं बोलूंगा, सॉरी नहीं बोलूंगा। क्या करोगी? विराट बाहर आ जाओ। विराट! विराट! हाँ, बुलाइए आपके बेटे को, ताकि आज आपको भी पता चल जाए कि वो आपकी तरह खुदगर्ज नहीं है। तुम कौन होती हो मुझे अपने बेटे के बारे में बताने वाली? मैंने उसे जन्म दिया है, मैं उसकी माँ हूँ, और मेरा बेटा मेरी तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। हाँ, आपके बेटे के अक्लमंदी पे मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन आपके है, वरना आप अभी तक आपके बेटे का चेहरा पढ़ लेती। आपने देखा नहीं, जब जब आपने और आपकी उस चमची इशिका ने मेरा या मेरी अम्मू का बुरा चाहा ना, तब तब आपके बेटे ने आपका नहीं हमारा साथ दिया है। आपकी गंदी साजिशों में वो कभी शामिल नहीं हुआ। और इस बात का ना एहसास तो मुझे तब हुआ जब मुझे लगा ही था कि ये जयेश और इशिका की एंगेजमेंट में ना इन्होंने पक्का कुछ न कुछ प्लान किया ही होगा। लेकिन विराट ने तो पूरा माहौल ही बदल दिया ना। पक्का इन लोगों जैसा नहीं है वो, है अपने प्यो पे गया है। प्यो? क्यों? ले, अरे आप फिर से झगड़ रही हैं इनसे? मैं झगड़ रही हूँ? आपको ये दोनों नहीं दिख रही है? अरे इनके मुंह लगना मेरा लेवल ही नहीं है। ऐसे गए गुजरे लोगों की तो शक्ल तक ना देखूं मैं। लेकिन बात हमारे बेटे की है, इसलिए बोल रही हूँ। ये कह रही है कि ये मेरे बेटे को मुझसे ज्यादा जानती है। अरे और कह रही है इसे यकीन है
कि विराट अपनी माँ का नहीं इनका साइड लेगा। मैं जानना चाहती हूँ कि किस बल पर ये ऐसे दावे कर रही है। विराट, विराट बाहर आ। इजी इजी पीजी। वन। इरिटेटिंग, अनोइंग बहुत। कान से खून निकाल देती हूँ, खून पी जाती हूँ आपका। एक भी अच्छी बात नहीं की आपने। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मोनिशा, चलो हमारे साथ। मोनिशा, मोनिशा। काम धाम सब कुछ छोड़ दूंगा मैं, लेकिन पूर्वी को कभी नहीं छोड़ूंगा। मोनिशा, क्या हुआ? What do you mean क्या हुआ? क्या था वो सब वहाँ पे आरवी? What was all that? मतलब कहाँ क्या था? किस बारे में बोल रही हो तुम? बताना पड़ेगा। मैं थी वहाँ आरवी। वहाँ कहाँ? तुम ना ज्यादा भोले मत बनो। वहीं जहाँ तुम बिल्कुल फिल्मी होके रोमांटिक हो रहे थे उस पूर्वी के साथ। रोमांटिक? और नहीं तो क्या बोलूं? हाँ क्या बोलूं? मैंने देखा क्या कर रहे थे तुम उसके साथ, वही पूछ रही हूँ क्या था? अरे यार वो पूर्वी के लिए नहीं था, वो उसकी बहन को दिखाना था। वो भी थी ना वहां उसके सामने, उसको चोट देनी थी। बट आई स्वेयर, जो उसकी हालत हुई, उसका वो गुस्से वाला चेहरा देख के जो सुकून मिल रहा था मुझे, मैं सच बता रहा हूँ। गुड, आई एम ग्लैड कि तुम्हें सुकून मिला। पर मेरे सुकून का क्या आरवी? हाँ मेरा क्या? मेरे बारे में सोच रहे हो तुम? ये सब देख के मेरा क्या हाल हो रहा है? मैं कह रही हूँ जो भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है आरवी। जब से शादी में आए तुम उस पूर्वी के साथ बिल्कुल चिपके हुए हो, 2 मिनट के लिए भी अलग नहीं हो रहे उससे। मोनिशा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? What do you mean मैं चिपके हुए? अरे वाइफ है मेरी। I mean, सबकी नजर में तो है ही ना, तो क्या धक्के देके दूर कर दूं उसको? और तुम ये सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि तुम ये सब क्या बोल रही हो? तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे? मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ या देने वाला हूँ? तुम्हें लगता है कि मुझे पूर्वी से प्यार हो गया है और मैं तुम्हारे विश्वास का फायदा उठा रहा हूँ, राइट? तुम्हें क्या लगता है मैं पूर्वी को नहीं? लिसन, तुम्हें पहले सब कुछ बता चुका हूँ मैं कि क्या है, क्यों है, कब तक है। उसके बाद भी तुम ऐसे बिहेव कर रही हो, क्यों? सच में भरोसा नहीं है तुम्हें मुझे? आरवी सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है। आई ट्रस्ट यू। मुझे बस उस मिडिल क्लास लड़की पर बिल्कुल भरोसा नहीं, पूर्वी पर भरोसा नहीं है। नहीं, अगर ऐसी बात होती तो तुम्हारा एटीट्यूड कुछ अलग ही होता। तुम तो मुझे ब्लेम कर रही हो, तो हमारे बारे में बात करो, क्योंकि बात यहाँ पूर्वी की है ही नहीं, बात तुम्हारी और मेरी है, तो उसको बीच में मत लाओ। जो बात करनी है ना मुझसे करो तुम। और हाँ, पहले तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। मैं जो कर रहा हूँ तुम्हें उसमें मेरा साथ देना है या नहीं देना है, तुम ये बात तय करो। अब ये डिसाइड करो, उसके बाद ही आगे बात होगी। नहीं आरवी, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। इस लड़की को मैं छोड़ूंगी नहीं, इसको तो मैं सबके सामने इंसल्ट करूंगी। और वेट नो, जब सबको पता लगेगा ना कि खुद ही को नहीं संभाल सकती, तो इवेंट क्या संभालेगी? तब मजा आएगा। I'm not going to leave her. तुम ऐसे नहीं जा सकते। जब तक शादी नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जा सकते। लगी तुझे? तुम ठीक हो मेरी? हाँ हाँ मैं ठीक। कोई बात नहीं। आज किसी बेटे को बुला दो, ये साफ करा दो सब।
ये आ जाए। मैं तो कहती हूँ उसने ना पक्का जानबूझकर किया है, जानबूझकर अड़ंगी दी उसने। जानबूझकर? और नहीं तो क्या। दिया तू पागल है क्या? जानबूझकर क्यों करेगी वो? तू ही बता दी। ऐसे जानबूझकर थोड़ी वो अड़ंगी लगाएगी, और लगाएगी भी तो मम्मी जी चुप बैठेंगी नहीं। अब मैं क्या बोलूं? अरे बैंड बजा देंगी वो उसकी, और दादी वो तो क्या करेगी उनको खुद को नहीं पता। और दादू कोई जरा सा कुछ भी कर दे, कुछ भी बोल दे, वो तो बहुत अपसेट हो जाते हैं। अपसेट हो जाते हैं? हाँ, मतलब सॉलिड वाले बहुत गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे पहले कभी किया है उन्होंने? हाँ किया है, लेकिन छोड़, मैं तुझे बताऊंगी तो तुझे लगेगा कि मैं बहुत बोल रही हूँ। एक्चुअली वो ना बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है, और दादी भी। मतलब सब बहुत अच्छा है, एकदम बेस्ट। मेरे परिवार की जो जिल्लत हुई है ना तुम्हारी वजह से, अब तुम्हारे परिवार की वही जिल्लत होगी पूर्वी की वजह से। बुरे सपने बुनकर मुझे जगाती रहती है, तड़पाती रहती है, और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को, मेरी माँ को, मेरे पापा को, मेरे दादू, सबको। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, कुछ हुआ है, बोल। नहीं प्यू, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली। सगाई हुई थी हमारी, और कुछ महीनों में हमारी शादी भी होने वाली थी। सॉरी दी, मैं सच नहीं बता सकती तुझे, किसी को नहीं बता सकती। दिया की शादी हो जाए बस, उसके बाद वो घर छोड़ दूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ये तो अंशुमन पांडे की फाइल है, उसका नाम है इसमें। मैंने सुना है अंशुमन का नाम, पापा का बिजनेस राइवल है वो, और ये पेपर्स पापा के पास आ गए थे, वो इन्हें ढूंढ भी रहा है। मैंने तो ये भी सुना है कि अगर ये पेपर्स अंशुमन पांडे के हाथ लग जाते हैं तो उसे बिजनेस में बहुत फायदा होगा, कुछ कर्ज उतर जाएगा उसका, पता नहीं। ये पेपर्स उसे राजवीर ले जाकर देगा। I knew it. यही सब कर रहा है ये। पहले पर्पसली वो बिजनेस डील हारी, और अब ये पेपर्स। I knew it. मेरे पास पहले प्रूफ नहीं था, बट नाउ आई हैव इट। पता क्यों किया ये सब राजवीर? ये बैकस्टैप कर रहा है डैड को, हमारी पूरी फैमिली को, एक के बाद एक सबका ट्रस्ट ब्रेक कर रहा है ये। इतना ट्रस्ट किया था इस पर, पूरी फैमिली कितना ट्रस्ट करती है, डैड कितना ट्रस्ट करते हैं इस पर। क्यों राजवीर, क्यों कर रहा है ये सब? ये हमारा कोई दोस्त नहीं है, ये दुश्मन का दोस्त है। मुझे पहले से पता था ये बैकस्टैप कर रहा है, पर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। आप लोग मेरी बात नहीं मानते। मुझे पता है ऐसे लोग कुछ पैसों के लिए बिक जाते हैं। बता कितने पैसों में बिका है तू? बता कितने पैसों में बिका है? शौर्य, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। राजवीर इन पेपर्स को किसी सेफ जगह पे जाके रख रहा था, और कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर इसे बोलने दो ना ये सब। आप क्यों इसके लिए एक्सप्लेनेशन दे रहे हो? लेट हिम स्पीक। बोलना राजवीर, तू मुझसे बात कर। क्या कर रहा था तू पेपर्स के साथ? शौर्य, क्यों? इधर आओ। तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं, और प्लीज तुम ये सब बातें मत करो। हम सबको पता है कि यहाँ पे गलतियां कौन करता है। किडी, तुम्हें पता है ना मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? क्या है ये? अरे ये मेरे शूज हैं। तुम्हें पता है मुझे शूज कहाँ पर मिले? मॉनिटर रूम में। You're mistaken, केडी। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। राजवीर पर ट्रस्ट करके, मुझसे ज्यादा ट्रस्ट करके आप गलती कर रहे हो।
नहीं शौर्य, मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ। मैं राजवीर को अच्छे से जानती हूँ। ये हमारी फैमिली के लिए कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। मुझे पूरा भरोसा है राजवीर पर, और ये मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा। केडी, what are you saying? शांति मिल गई तुझे? खुशी मिल गई? हम दोनों के बीच लड़ाई करवा के खुश है तू? शौर्य तुम चलो यहाँ से, मुझे तुमसे बात करनी है। केडी, चलो तुम, मैं आती हूँ, चलो। नॉनसेंस। और राजवीर, तुम्हें जो करना इन पेपर्स के साथ करो। मुझे पता है तुम कुछ गलत नहीं कर सकते। लो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। ऐसे कैसे ठीक नहीं होगा? मैं हूं ना, मैं सब ठीक करूंगा। तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। तुम्हारी आंख में कभी एक आंसू नहीं आने दूंगा। काफू, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं। काफू, कुछ तो हुआ है, बताओ क्या हुआ? वरुण, तुमने कुछ कहा क्या काव्या से? अरे कुछ नहीं हुआ है हमारे बीच में, छोटी सी आर्ग्यूमेंट हुई है एंड एवरीथिंग इज फाइन। आप लोग इतना सीन मत बनाइए। काव्या पुत्र, क्या हुआ बच्चे? गुड़िया, क्या बात हो गई? बता, कुछ तो हुआ है, वरना तू ऐसे तो कभी नहीं रोती। काव्या बेटा बोलो ना, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? क्या हुआ बेटा? अम्मा, काव्या, से तेरी थाप याद है मुझे। पहली यारी तुमसे मेरी, पहला गुस्सा तुमसे था। भाई मेरे बचपन का तो पूरा किस्सा तुमसे था। आधा हिस्सा था वो मेरा, आधा हिस्सा तुमसे था। भाई मेरे बचपन का तो पूरा किस्सा तुमसे था। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम उस लड़के से अब नहीं मिल सकती। क्या गलत है जो तुम सही करना चाहती हो? हाँ, क्यों मिलना चाहती हो उस लड़के से दोबारा? देखो इबादत, तुम अब भी मुझे सच बता दो, मैं अब भी तुम्हारा साथ देने के लिए रेडी हूँ। सच ही तो नहीं बता सकती सुभान, ये मेरी बहन मन्नत की इज्जत का सवाल है। सुभान ठीक कह रहा है इबादत।
कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो? तुम पहली बार इस तरह से बर्ताव कर रही हो, आखिर बात क्या है, कुछ तो बताओ। इब्बू, आ जल्दी, आ जल्दी। अम्मी, अम्मी, अम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं? दुआ तू फिक्र मत कर, तेरी बच्ची मेरे साथ महफूज है। बस अभी हमें बहुत जरूरी काम के लिए जाना है। लेकिन अम्मी मेरी बात। दुआ, ये नानी और नवासी के बीच की बात है, तू फिक्र मत कर। एक बार काम हो जाए फिर मैं सब बताती हूँ। लेकिन दादी अम्मी आप इतनी घबराई भी क्यों हैं? सुभान, मैंने कहा ना, एक बार काम हो जाए सबको सब कुछ बता देंगे। बस अभी जाने दो, जल्दी है। पता है इब्बू, मेरा दिल कहता था कि तू कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। दिल को बहुत सुकून मिला, मगर दूसरी तरफ मेरा दिल टूटा भी है। मुझे मन्नत से ये उम्मीद नहीं थी। हाँ नहीं अम्मी, इसमें मन्नू की क्या गलती है? लड़कियां तो होती है सिंपल मिजाज की, कोई भी हंस के तो बातें कर ले, समझ लेती है वो अच्छा ही होगा। मन्नू को कहाँ पता था ये फरहान ऐसे गंदे इरादों वाला इंसान निकलेगा। नानी अम्मी, आप प्लीज प्रॉमिस कीजिए कि आप ये राज किसी को नहीं बताएंगी कि ये फरहान मन्नत का बॉयफ्रेंड है, मेरा नहीं। प्लीज नानी अम्मी। नानी अम्मी, आपको मेरी कसम। क्यों पागल हो गई है क्या तू इब्बू? माना कि मन्नत की इज्जत बचाना जरूरी है, मगर इब्बू तू भी तो इस खानदान की बच्ची है। ऐसी मन्नत के लिए तू इस तरह का इल्जाम अपने सर पर क्यों लेना चाहती है? ले लेने दीजिए ना नानी अम्मी, वैसे भी लोग मुझे पसंद नहीं करते। ये इल्जाम मेरे सर लग जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा। लोग मुझसे नफरत करते हैं, थोड़ी और नफरत करने लगेंगे, मगर मन्नू की इज्जत तो बच जाएगी ना। तू किस जमाने की है मेरी बच्ची? इस दुनिया में हर किसी को सिर्फ अपनी पड़ी हुई, और एक तू है अपनी बहन के लिए अपनी गैरत दांव पे लगाना चाहती है। तूने आज साबित कर दिया इब्बू कि तू भी उसी मिट्टी की बनी हुई है जिससे मेरी दुआ बनी हुई है। दुआ ने भी अपनी सारी जिंदगी औरों के लिए जाया कर दी। अल्लाह तुझे हौसला दे मेरी बच्ची। तू सिर्फ नाम से नहीं, सच में अल्लाह की इबादत है। और आप इस दुनिया की बेस्ट नानू है। नानी अम्मी, गाड़ी तेज चलाइए, वो फरहान हमसे पहले नहीं पहुंचना चाहिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पेशेंट इज फाइन नाउ, उनको होश आ गया है। आप अगर चाहें तो उन्हें घर ले जा सकते हैं या फिर ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ छोड़ भी सकते हैं। क्या मैं मेरी बेटी से मिल सकती हूँ डॉक्टर? श्योर, यू कैन। अम्मी, लेटी रहो। अम्मी, मेरी बच्ची। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम ठीक हो। अनंत, कम से कम एक बार बताया था, मैं तुम्हारे साथ चलता। देखो ना क्या हालत कर ली तुमने अपनी। सुभान, मैं मन्नत कुछ मत बोलो, पहले ठीक हो जाओ फिर बात करेंगे, ओके? पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जो भी कहना कह देना, लेकिन बाद में। अभी थोड़ा आराम करो। अभी कहना चाहती हूँ। सुभान, बोलो। तुम रोते हुए एकदम बंदर लगते हो। तुम चाहे मुझे बंदर कहो या जोका, जो भी कहना कह लेना, बस जल्दी से ठीक हो जाओ। अम्मी, इब्बू कहाँ है? वो नानी अम्मी के साथ बाहर गई है, आती होगी।
मम्मी मैं आपको कुछ बताना है मुझे। कह लेना, घर जाके सब कह लेना। मम्मी अभी बताना जरूरी है। वहाँ जो कुछ भी हुआ उसकी मन्नत मन्नत तुम लेट जाओ, तुम आराम करो। हमारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी कुछ बात नहीं करो। नहीं अम्मी मुझे मैंने कहा ना घर जाके सब बता देना। अभी तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। हाँ अभी वहाँ जो भी कुछ हुआ मन्नू होश आ गया मन्नू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो। अरे रो क्यों रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनफैक्ट अब ना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मन्नू मेरा बच्चा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने तेरी हिफाजत की। अब तो ठीक है ना? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये किडनैपर दो बच्चों को किडनैप करके भाग रहे थे लोगों के सामने। इतना बड़ा हैवान है। तो मैं अभी बताती हूँ। अरे क्या कर रही हो? अरे मम्मा प्लीज उठो ना। मनन कितनी बार कहा ना मैंने तुमसे, ऐसे अजनबी के साथ बात नहीं किया करती, उनके साथ नहीं जाया करती। और तुम समझती क्यों नहीं हो? अगर वो तुम्हें आज किडनैप करके ले जाती तो मैं तुम्हें कहाँ से लाती? वो किडनैपर अंकल नहीं थे, वो सरगम के मामा थे। क्या? मम्मा प्लीज उठो ना। मम्मा प्लीज। तुम जानते हो इस लड़की को? हाँ, क्योंकि वो मेरी क्लास में पढ़ती और वो उसके मामा थे और वो लेकर नहीं जा रहे थे, आपके पास ला रहे थे। मम्मा प्लीज उठो ना। मम्मा प्लीज। और मैंने इनके सर पे नारियल मार दिया। मेरी बाकी बेटी अब जाकर इन्हें सॉरी बोल कर आती हूँ। चलो जाने दो, वैसे निकल जाते, तो फिर ये सब मिलके हमें कुटाई कर देंगे। मनन ऐसे किसी को ऐसे चोट पहुंचाकर भाग जाना बैड मैनर्स होती है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अब हमने गलती किया, नारियल मारा है, तो जाके हमें भी सॉरी बोलना चाहिए ना। चलो जाके एक बार सॉरी बोल कर आते हैं। हाँ बस सॉरी बोलने के लिए इंसान को होश में तो होना चाहिए ना। पहले होश में लाते हैं फिर सॉरी बोल देते हैं। गलती की है तो अभी हेल्प भी तो करनी ही होगी ना उनकी। चलो क्या हुआ है तुम्हें? ये क्या हुआ? किसने किया बेटा? आंखें खोलो अपनी। आप में से किसने देखा क्या?
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कितना सोचते हैं आप मेरे बारे में? आपके बारे में सोचने के अलावा मेरे पास काम ही क्या है? मेरी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी सिर्फ आपके आसपास घूमती है, सिर्फ आपके आसपास। Are you feeling better? Yes, I am. ओह, युग, मम्मी जी कहाँ है? उन्होंने जब मुझे कॉल किया था ना तो बहुत परेशान लग रही थी, घबराई सी लग रही थी। पता नहीं, मैं तो डर ही गई थी, पता नहीं ना जल्दी जल्दी घर क्यों बुला रही है। कहाँ है मम्मी जी? मॉम ने कॉल करके आपको यहाँ बुलाया? हाँ, जल्दी जल्दी घर आने बोला उन्होंने मुझे। जल्दी जल्दी घर आने बोला? हाँ। बेटा, हाँ, वो मैंने सोचा कि तेरे बाबा और दादी आए हुए हैं ना, तो इसीलिए मैंने तुझे जल्दी से बुला लिया। बस। मम्मी जी, आपने ऐसे बोला कि मैं तो डर ही गई थी। मम्मा, डरा दिया आपने राधिका को। कोई बात नहीं, I'll talk to मम्मा। दादी, मम्मा, कितनी कोशिश की ना मैंने किस बुढ़िया से राधिका के अतीत के बारे में कुछ उगलवा लूं, पर नहीं, कुछ नहीं बोली। इनको पता नहीं है अभी मैं कौन हूं। युग खोले, हार थोड़ी मानेगा इतनी आसानी से। जब तक राधिका के अतीत के बारे में मैं सब कुछ नहीं जानता बुढ़िया, तू नहीं बचेगी मुझसे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे इसने गायत्री भाभी का खून कर दिया, इसने मुझ पर भी अटैक किया था, पर वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गई। कल एक एक करके उसने सबको मार डाला तो देखिए आप इन्हें अच्छे से देखिए कि आपको सच में लगता है कि ये नाटक कर रहे हैं। अभी कुछ घंटे पहले तक जिस आदमी की काबिलियत, उसकी अकल अपनी उम्र या अपनी उम्र से ज्यादा तक की थी, वो अब अपने बच्चे के साथ उसकी उम्र का बनके खिलौनों के साथ खेल रहा है। हाँ, खेल रहा है, पर अपने बच्चे के साथ नहीं, हमारे दिमाग के साथ।
हमारे सोच के साथ। ऐसे नाटक करके खेल रहा है ना, इतना अच्छा नाटक कर रहा है कि हम सब का दिमाग घुमा के रख दिया इसने। आपने उसका दिमाग घुमा के रख दिया है। अच्छे खासे आदमी की क्या हालत बना दी आपने। इतना दर्द दिया कि उनका दिमाग सह नहीं पाया वो। और इतनी चालें खेली आपने उनके साथ कि उनका दिमाग थक गया है, घुटने टेक दिया उनके दिमाग ने। आपको इस आदमी की इसकी हंसी दिख रही है, लेकिन इनकी आंखों में जो दर्द है, जो इतनी गहरी चोट उन्हें पहुंची है, वो नहीं दिख रहा है। इनके बचपने को मत देखिए, उस आदमी को देखिए जो अंदर से पूरी तरह से टूट गया है। इतने दर्द में है ये। कोई दर्द वर्द नहीं है, ये सिर्फ नाटक कर रहा है। अपने जुर्म से बचने के लिए नाटक पे नाटक करता जा रहा है। नाटक नहीं कर रहे ये, नाटक आप कर रही है। ना तो हम झूठे हैं, ना डॉक्टर शिव। झूठी सिर्फ आप है। डर लग रहा है ना आपको कि अगर डॉक्टर शिव जेल नहीं गए तो आपकी नौबत आ जाएगी जेल जाने की। डॉक्टर शिव की मानसिक स्थिति सच में ठीक नहीं है। और आप, ये सारा खेलना आपका रचा हुआ है। ये जो हालत हो रही है ना डॉक्टर शिव की, ये सब आपकी वजह से है। अब भी डॉक्टर शिव को जेल भेजने पे तुली हुई है। क्यों? मैं सिर्फ अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए तुली हुई हूँ। अरे इसने गायत्री भाभी का खून कर दिया, इसने मुझ पर भी अटैक किया था, पर वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गई। पर क्या पता बाकियों की किस्मत अच्छी हो ना हो। कल एक एक करके उसने सबको मार डाला तो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तू उधर ही रहेगी और आज तक जैसे चलता आ रहा है ना तुम दोनों के बीच, बस ऐसा चल रहा है। ऐसा नाटक करना कि तू सक्तुड़ी से नफरत करती है और उस मंदिरा की टीम में है। वो मंदिरा जो कुछ बोलती है, जो प्लानिंग करती है, वो सब सुन ले और फिर आके हमको बता दे। ये तू कोई नाटक तो नहीं कर रही ना? हैं? वो चम्मक छल्लू मंदिरा ने तुझे सिखा पढ़ा के नहीं भेजा? नहीं था, जा जाके नौटंकी कर। नहीं मम्मी, हम नाटक नहीं कर रहे। नाटक तो वो लोग कर रहे हैं। मम्मी, शक्ति बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो लोग शक्ति के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मम्मी, आपको हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। शिव वो यहाँ आया था और उसने देखो मेरी कैसी हालत कर दी। उससे कहा गायत्री भाभी की तरफ मुझे भी मार देगा। हमें पता है सारी गलती हमारी है। शक्ति के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब कुछ हमारी वजह से। हमारी वजह से ही शक्ति ने उस घर में शादी की। सब कुछ हमारी गलती है। सही कह रही है तू। तेरी वजह से सक्तुड़ी ने उस घर में शादी की। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छाई का फल अच्छा होता है। तो देख, उसे भी कैसा साफ दिल का, एकदम उसे प्यार करने वाला पति मिला, डॉक्टर शिव। और अफसोस, उसने अपनी बहन को खो दिया। सही कह रहे मम्मी आप। पहले हम उसे समझ ही नहीं पाते थे और अब जब उसे समझने लगे तो हमें पता है
उस घर में मम्मी जी और कीर्तन हमें कभी उसका साथ नहीं देने देंगे। इसीलिए हमने डिसाइड कर लिया है, हम कीर्तन को छोड़ देंगे। हाँ मम्मी, हमें एक ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना है जो इतना बुरा हो, जो इतना गलत करता हो। इसीलिए हम इसी घर में वापस आएंगे। सब बस, मतलब एक गलती पर दूसरी गलती, एक पर एक फ्री, है ना? ए डफोड़, तू अगर यहाँ चली आई तो वहाँ सक्तोड़ी अकेली नहीं हो जाएगी। और खबर न हो तो कह दूं, इस वक्त सक्तोड़ी को तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, समझी ना? तो हम क्या करें मम्मी? तू उधर ही रहेगी और आज तक जैसे चलता आ रहा है ना तुम दोनों के बीच, बस ऐसा चल रहा है। ऐसा नाटक करना कि तू सक्तोड़ी से नफरत करती है और उस मंदिरा की टीम में है। वो मंदिरा जो कुछ बोलती है, जो प्लानिंग करती है, वो सब सुन ले और फिर आके हमको बता दे, समझ गई? इन शॉर्ट, तू हमारी खबरी बनके उस मंदिरा की टीम में रहना, समझी? इसका मतलब आपने हमें माफ कर दिया? टूबी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।